डॉक्टर, अभी आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात की थी, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, उसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? ये बहुत एक्चुअली इजी टेक्निक है और ये एनिशियंट टेक्निक है। और इसका जो पहला, अगर आप सबको यकीन नहीं होगा कि 2017 में इसको पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, जापानीज साइंटिस्ट को ऑटोफेजी साइंस के लिए और ये फास्टिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन हमारे श्री रामचरितमानस में राम जी ने खुद इसके बारे में जिक्र किया है। उनको जब पूछा गया था, आपका 14 साल आपका वनवास था, तो वहाँ पे आपको अगर कभी बीमार होते थे, कभी फीवर होता था, तो क्या करते थे आप? मतलब तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, लंघनम परम औषधम। तो लंघन का मतलब होता है उपवास। और ये हमारे इसमें तो काफी सालों से पता था, पूरे दुनिया को अभी उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के स्वरूप में बताया गया है। और सही में जब भी हम उपवास करते हैं, कोई भी उपवास करते हैं, हर एक रिलीजन का अलग अलग उसका प्रोपोजिशन हो सकता है, लेकिन उपवास के लिए सारे लोगों की, सारे कल्चर में उसको मान्यता है। तो उसका सही में संबंध ये आता है, जब भी हम उपवास करते हैं, जब भी हम लंघन करते हैं, तो मेरे बॉडी में जहाँ पर भी एक्सेस टॉक्सिन्स है, मेरे बॉडी में जहाँ पर भी एक्सेस फैट है, उसको हमारे बॉडी की तरफ से एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो एक सिंपल टेक्निक इसमें हमें बताई गई है, या फिर मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी वजन उनका कम करना है, सूरज ढलने के बाद 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपको आपका खाना चाहिए। मतलब ऐसे बताया जाता है कि 7 बजे के बाद, शाम के 7 बजे के खाना आपका पूरा बंद कर दो। हमारे बॉडी को बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। रात को 7 बजे से दूसरे दिन 7 बजे तक आपको बस पानी पे रहना है, दूसरी कोई चीज आपको पेट में नहीं डालनी है। 12 घंटे का ये तो मिनिमम सब लोगों को, मतलब ये आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, ये सब लोगों को उतना तो मिनिमम करना ही करना चाहिए, 12 आवर्स। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसको आप आगे और 4 घंटे तक लेके जा सकते हो। मतलब दूसरे दिन के ब्रेकफास्ट आपको नहीं करना है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट, लेकिन उसके लिए उसके लिए आपको पहले फास्टिंग करना जरूरी है। तो फास्टिंग में हमें क्या लगता है, मैंने रात का खाना खाया और मेरा तो अभी मैंने तो सुबह उठा तो ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, मेरा फास्ट हो गया। वैसे नहीं होता। रात में अगर खाने में मैं अनाज लेता हूँ, और जनरली 99% लोग खाने में अनाज लेते हैं, हम राइस तो लेते हैं, रोटी तो लेते हैं, तो उसका डाइजेशन या फिर उसको पचने के लिए कम से कम 16 घंटे लगते हैं, कम से कम 16 घंटे। तो अगर मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ मेरे हर एक सेशन में, सपोज आप शाम को आप घर से, ऑफिस से वापस घर आ रहे हो, आपको समझ में आएगा आपके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो आप पेट्रोल पंप जाओगे और वहां पे पेट्रोल डालोगे, गाड़ी आपने फुल कर दिया, घर आके लगाया गाड़ी। दूसरे दिन सुबह आप निकलते हो, फिर पेट्रोल पंप जाते हो क्या? आप पेट्रोल पंप नहीं जाओगे, आपको पता है आपकी गाड़ी फुल है। सेम चीज हमारे बॉडी में भी एप्लीकेबल है। मैंने अगर रात का खाना खाया है, उसका पूरी तरह से अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर उसका डाइजेशन होके जो भी एनर्जी आई है वो मुझे पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। वो इस्तेमाल किए बिना मैंने अगर आगे का खाना दिया या फिर शरीर में डाला, तो वो जो पहले वाला जो खाना जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं है, पूरी तरह से उसका मेटाबॉलिज्म नहीं है, वो मेरे बॉडी में फैट बढ़ाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले 12 घंटे का फास्टिंग तो ये करना ही करना है। और उसके आगे 4 घंटे में कोई भी कुक्ड फूड, मतलब सुबह नाश्ते में वो पोहा, उपमा और ये इडली खाया, डोसा खाया, वो नहीं चलेगा। आपको लेना है तो ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं, अल्कलाइन जूस ले सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं, या फिर फल खा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो नैसर्गिक है, जो प्राकृत है, वो आपको अगर भूख लगती है तो खाओ, नहीं तो बस अल्कलाइन कोई भी जूस जो आपको घर में इजीली अवेलेबल होता है, जिसमें बिल्कुल शुगर नहीं है, कोई भी फ्रूट का ये ले सकते हो, फ्रूट का मिक्सचर ले सकते हो। सबसे अच्छा उसमें हम बोलते हैं ग्रीन स्मूदी सबसे इसमें इफेक्टिव है, तो वो आप 750 to 1000 ml तक ले सकते हो। और ये बदलाव धीरे धीरे करना जरूरी है। मुझे लगा, और कल से जाके मैंने फास्टिंग शुरू किया, तो उससे दिक्कत बढ़ सकती है। सबसे पहले आपको पेट साफ रखना बहुत जरूरी है। आपको कॉन्स्टिपेशन से क्लियर होना चाहिए, आपके बॉडी का सूजन कम होना चाहिए, इसलिए पहले डिटॉक्स आता है। डिटॉक्स के बाद हम 12 घंटे का फास्टिंग 1 महीने तक करने की कोशिश करते हैं, फिर 14 घंटे आता है, फिर 16 घंटे आता है। और हमारे इसमें कुछ लोग 24 आवर्स का भी, पूरे दिन भर जूस फिस्टिंग भी उसको बोला जाता है, उसको हम सेलिब्रेशन बोलते हैं। और उससे पूरे बॉडी को बहुत रेस्ट मिलती है। और ये कैसे है कि हम देखते हैं कि 6 दिन काम करने के बाद हमें भी 1 दिन छुट्टी की जरूरत है। तो मैं दर्शकों को यहाँ पूछना चाहता हूँ, लास्ट टाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने कब छुट्टी दी है? हम सुबह शाम खाते ही रहते हैं, हमें लगता है हम सो गए, लेकिन मेरी बॉडी सोती नहीं है, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना पड़ता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वन ऑफ द वे टू आपकी जो बॉडी की जो हीलिंग मैकेनिज्म है, जो प्राण शक्ति है आपके बॉडी में। कितने लोगों को पता है, मुझे मतलब दर्शकों को यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, या फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में एक वैद्य बैठा है जो आपका हीलिंग का काम करता है। तो मेरे बॉडी के 2 काम होते हैं,
जो भी मैंने खाना खाया उसको पचाना है, उसको डाइजेस्ट करना है, और दूसरा काम होता है मेरे बॉडी में अगर कहीं बीमारी है, कहीं टॉक्सिन्स है, कहीं कुछ एक्सेस है, तो उसको हटाना है। तो ये क्लीनिंग का भी जो काम है वो काम आपका फास्टिंग में होता है। और ये डिटॉक्स फास्टिंग और रोज का 45 मिनट्स का वॉक, ब्रिस्क वॉक, ये 3 चीजें भी हमने की तो आपका वेट हर महीने 3 से 3.5 kg कम हो सकता है। दैट इज द मतलब रिटर्न गारंटी। बिल्कुल। डॉक्टर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, मतलब अगर माता पिता को ओबेसिटी है तो उनके बच्चों में भी वो चीज ट्रांसफर होती है, तो क्या ये जेनेटिकली होता है? जीन्स को चेंज होने के लिए मैडम कम से कम 3000 साल लगते हैं, राइट? तो अगर हम देखते तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओबेसिटी जेनेटिक नहीं है, हमारी जो माता पिताओं से या फिर हमारे पेरेंट्स से जो हैबिट्स है खाने की, क्योंकि कैसे बच्चे जो ग्रो होते हैं वो उनके पेरेंट्स को देख के जी। तो मैं दर्शकों को यहाँ पूछना चाहता हूँ, होता क्या है कि जब उनका वजन बढ़ता है तब मुझे मेरे पास लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, ये बिस्किट ही खाता है, ऐसे करते। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप बिस्किट उन्होंने खुद जाके परचेस किया या फिर आपने लाया? तो उसकी आदत लगाई किसने? वो मैगी की आदत किसने लगाई? मैगी अगर मेरी मदर भी अच्छी तरह से खा रही है तो बच्चा भी वही चीज खाएगा। सो सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है कि ओबेसिटी जेनेटिक नहीं, ओबेसिटी का जन्म होता है आपके किचन में, पेरेंट्स की आदतें कैसी है वही इमीडिएट उसका जो कॉपी पेस्ट है वो बच्चों में आ जाता है। सो ओबेसिटी जेनेटिक नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। माता पिताओं की जो आदतें है, वो फैमिली का कैसा लाइफस्टाइल है, उसके तरफ से ही वो बच्चों में आ जाता है। जी डॉक्टर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी जो समस्याएं हैं, क्या उनसे भी ओबेसिटी बढ़ती है या ओबेसिटी में इनका कोई योगदान है? आई विल नॉट से डायरेक्टली आपका स्ट्रेस बढ़ गया। बहुत सारे लोगों का ये भी मैंने देखा है, स्ट्रेस बढ़ता है तो खाना बंद कर दो, उनका वजन कम हो जाता है। तो स्ट्रेस ये दोनों तरफ से काम करता है। स्ट्रेस में क्या हो जाता है, स्ट्रेस में हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल्स जो मेरे बॉडी में निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, एंगर क्रिएट करते हैं, और एंगर के बाद हमें डिप्रेस भी करते हैं। तो ये जो चीजें है, ये चीजें मुझे क्या करती है, दुख देती है अंदर से। मैं अलोन हो जाता हूँ, अलूफ हो जाता हूँ, और मुझे सही में जो इजी चीज लगती है वो है कोई भी अच्छा खाना। तो जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, जो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, उसको प्लीजेंट एक्सपीरियंस, उसको एंडोर्फिन चाहिए, उसको हैप्पी हार्मोन्स चाहिए, तो उसको स्वीट खाने की या फिर सॉल्टी चीजें खाने की जिसमें कैलोरीज भी ज्यादा है और जिसमें शुगर भी ज्यादा है, उसका क्रेविंग ज्यादा होता है, और वो इजीली उसको अगर एक्सेसिबल है तो वो खाता रहता है। बिंज ईटिंग भी उसमें ज्यादा होता है क्योंकि उससे उसको प्लेजर मिलता है। वो टेम्पररी हम बोलते हैं ना, टेम्पररी उसको एडिक्शन की तरह है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो जाता है रात को अल्कोहल या फिर उसको दारू पीता है, तो उसको उस समय दारू पीते वक्त फिर अल्कोहल कंज्यूम करते उसको लगता है हाँ मेरा दुख कम होगा। एक्चुअली दुख कम नहीं होता, उसको एहसास ऐसा होता है कुछ समय के लिए, लेकिन दूसरे दिन उसको फिर से पछतावा होता है, उसके मन में गिल्ट आता है, यार मैंने ये मुझे नहीं करना चाहिए। सेम थिंग ओबेसिटी जो डिप्रेशन के साथ जुड़ती है उसमें ये हो सकता है। और कुछ लोगों में उल्टा भी होता है जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला जाता है, उनका भूख बहुत ही कम हो जाता है, वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो दोनों तरफ से स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन ओबेसिटी से रिलेटेड है, और ये उसके लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप स्ट्रेस कम करना है या करना है। और क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दे लैक इन सेल्फ लव। हमें खुद से प्यार करना वो थोड़ा भूल गए होते हैं, वैलिडेशन मांगते हैं हम दूसरों से, या और वो जो वैलिडेशन है वो हमें ये फूड से मिलता है। कभी कैडबरी खाते हैं या फिर कोई भी स्वीट खाता हो, गुलाब जाम नहीं बोलेगा ना मुझे मत खाओ तो वो कंज्यूम करता ही करता है। तो ये गिल्ट के वजह से होता है, सेल्फ लव की वजह से होता है, न्यूनगंड जिसको हम बोल सकते हैं। तो उनको उनके माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है कि क्या समस्या है, आप क्यों डिप्रेशन में हो, क्या आपका प्रॉब्लम है, वो उससे उनको बाहर निकालना, उनका काउंसलिंग करना, और उनको फिर से आपके खुद के बॉडी के ऊपर, खुद के जीवन के ऊपर, खुद के लाइफ के ऊपर फिर से प्यार करना सिखाना बहुत जरूरी होता है। सो सेल्फ लव मेडिटेशन यहाँ पे बहुत काम करता है।